अब इसमें जो चारों गतियों के कारण हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त में जो चारों गतियों में कारण बनते हैं, उन कारणों पर अच्छे से विचार करना चाहिए। नरक गति में क्या क्या बताया? एक तो जाति स्मरण। जाति स्मरण क्या कहलाता है? उसको बाहर से कोई निमित्त नहीं बना, केवल उसके कर्म का ऐसा कोई क्षयोपशम हुआ और उसको अपने अतीत भवों की स्मृति आ गई। अब नरक में अतीत भवों की स्मृति कैसे आएगी? मनुष्य बन के नरक गया हो या त्रियंच से नरक गया हो। नरक से नरक तो कोई जाता नहीं, देव नरक में आता नहीं मर करके, तो मनुष्य ही नरक जा सकता है, त्रियंच भी नरक जा सकता। तो उसको जाति स्मरण में अपने मनुष्य त्रियंच पर्याय की स्मृति आ जाए कि मैं कौन था, मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, कैसा किया, ये ठीक नहीं किया, वो ऐसा करता रहा। ये स्मृति यदि उसको आ गई तो ये स्मृति उसकी जाति स्मृति मानी जाएगी। यह भी उसके सम्यक दर्शन में कारण बन सकती। अब जाति स्मृति में लड़ाई झगड़ा भी करने बैठ जाए, अरे इसने तो हमको मारा था, है ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये भी स्मृति हो सकती। ये सम्यक दर्शन में कारण नहीं बनेगा। ओहो, उस समय मुझे वातावरण मिला था पर मैं बात माना नहीं, उस समय मुझे उपदेश मिल रहा था पर मैं सुनने को तैयार नहीं था। सब जन शुभ कार्य कर रहे थे लेकिन मैं अशुभ में लगा रहा, ऐसा किया वैसा किया, ये तो सब गलत किया। उसी के फलस्वरूप मैं नरक में नारकी बना हूँ। अब तो यहाँ कर्मों के का फल भोगना ही पड़ेगा, शांति समता का परिचय दो। ऐसे भाव आ गए तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। देवर्षि दर्शन अपने से बड़े इंद्रादि देवों की रिद्धियों को देख करके जिसे वैसी रिद्धियां प्राप्त नहीं हैं, वो यह विचार करने लगे कि मैंने धर्म का कार्य किया तो होगा तभी तो यहाँ आए, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं किया होगा, हाँ उस तरीके से नहीं किया होगा, उतना नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया। इन्होंने किया होगा तभी तो इनको मिला है, हम नहीं कर पाए, हमें नहीं मिला। अब इनके वैभव को देख करके ईर्ष्या करने से क्या होगा, और घाटा लगेगा। अब यहां जितना हमसे बन सकता है उतना हम करेंगे और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये भाव यदि उसने वहां किया तो देवों की रिद्धियां देख करके भी उसके पुण्य पर विश्वास करते हुए, उसके किए गए धर्म के कार्यों पर विश्वास और उसकी प्रशंसा करते हुए उन परिणामों से इसको सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, वेद विज्ञान तो यही है, कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। जिन बिंब दर्शन, अच्छा ये देवर्षि दर्शन कहाँ तक होता है? ये 12 में स्वर्ग तक होता है। स्वर्ग 16 है तो नीचे लिखा है देवर्षि दर्शन 12 में स्वर्ग तक ही होगा। अब जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन क्या है? जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक महोत्सवों में सम्मिलित होने पर जो सम्यक दृष्टि नहीं रहते ऐसे देवी देवता वहाँ उन जिनेन्द्र भगवान के कल्याणकों की महिमा को देख करके
सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। हाँ, गर्भ कल्याणक मनाया गया। इंद्र स्वयं, 56 कुमारियाँ, देवियाँ, अष्टकुमारियाँ, जन्म कल्याणक ऐरावत हाथी, सौधर्मेंद्र माता पिता के द्वार पर, दरबार पर तांडव नृत्य कर रहा है, बाल शिशु को लेके जा रहा है। पांडुक शिला पर क्षीर सागर से लाए गए जल से 1008 कलशों से भाव भक्ति पूर्वक अभिषेक हो रहा है। इन सब दृश्यों को देखकर इतने इतने वैभवशाली इंद्रादिगण इतने भाव भक्ति से सब कार्य कर रहे हैं, तो इस वैभव को, इस महिमा को देख करके मिथ्या दृष्टि देवी देवता धर्म पर श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। स्वर्ग में सभी सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सब होते हैं। विशेष पुण्यशाली पदों पर, इंद्रादि पदों पर सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन सामान्य देवी देवता तो मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। तो वह जैसे ही कल्याणक का समय आया और सौधर्मेंद्र ने आदेश जारी किया, क्या आदेश जारी किया? मध्यलोक में इस नगरी में प्रभु का जन्म हो चुका है, वो तीर्थंकर बनेंगे। जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए सपरिवारे ने, हाँ सपरिवारे ने सभी को, हाँ संपूर्ण कुल कुटुंब पड़ोसी पड़ोसी को पई पाँव ने चूल का क्या, हाँ सब चतुर्निकाय के देव जाएंगे चलेंगे, कोई बहाना नहीं बनाएगा। हमको टाइम नहीं है, हमको व्यस्तता है, सर्दी गर्मी ऐश, कोई बात नहीं करेगा। सौधर्मेंद्र खड़ा है। हाँ, एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी का कमांडर यदि आवाज लगाता है तो सैनिक कांपने लगते हैं, कमांडर है, पावरफुल है। जब सौधर्मेंद्र आदेश जारी करता है, सड़क पर चौराहे पर कोई मुनादी पीट के थोड़ी कहता है सौधर्मेंद्र, नहीं, उसने कह दिया आदेश जारी करो। सब चालू हो गया आदेश जारी, फॉर्मेलिटियां ऊपर से निकल गया आदेश, सब जो जिस विभाग में लगा है निकल जाएगा। चतुर्निकाय के देवों में संकेत हो जाते हैं कल्याणक के, किसी के यहाँ शंख बजने लगता है, किसी के यहाँ घंटे बजने लगते हैं, सिंहनाद होने लगता है, आदि आदि। सभी इंद्रादिकों के सिंहासन कांपने लगते हैं थोड़ी देर को। अविधि ज्ञान से समझ लेता है, अच्छा बाल प्रभु का जन्म हो गया है, बाल प्रभु का जन्म हो गया है। फिर क्या है, बढ़िया समाचार जारी करो, उत्सव मनाने के लिए चलना है। दिव्य ने, गंधे ने, दिव्य ने, सब चीजें नंदीश्वर में अलग जाते हैं, यहाँ पर अलग आते हैं। वैभव, भेंट, महिमा वान होकर के अपने अपने वाहनों पर आसमान में ऐसे उस नगरी के ऊपर विमान पर विमान, विमान पर विमान घूम रहे हैं, सब उतर उतर करके आते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये सब दृश्य देखते हैं। मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की जाने में श्रद्धा नहीं रहती है, लेकिन मालिक का आदेश हो गया है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। चलो भैया, हाँ चलो भैया, अब सब जा ही रहे हैं तो चलो, वो भी धीरे धीरे तैयार हो जाता है। तो चूंकि सम्यक दृष्टि नहीं है तो वैसा श्रद्धान तो नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र की आज्ञा है, प्रधान इंद्र की आज्ञा है, चलो चलता है। पर आकर के जब देखता है कि हमारा मुखिया इतने विनय भाव से, भक्ति भावों से ये सब कर रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
तो वो सोचता अरे हम कहाँ, ये कहाँ और ये कहाँ। हाँ, यही सच्चा मार्ग है। ऐसा विचार करते ही मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ऐसा जिन महिमा दर्शन ये देवों में है, जिन महिमा दर्शन, हाँ सभी को नहीं होता, हो सकता है। अब मनुष्य और त्रियंचों में क्या है, जाति स्मरण, जिसको हो जाए उसके कर्म के क्षय उपशम से, सबको थोड़ी होता है। हाँ, सातों नरकों में हो सकता है। धर्म श्रवण मनुष्य और त्रियंचों को जाति स्मरण से भी, धर्म सुनने से भी, धर्म श्रवण से भी त्रियंच भी सुन लेते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं। और जिन बिंब दर्शन, मनुष्य और त्रियंचों को जिन बिंब दर्शन कहा है हेतु, जिन महिमा दर्शन नहीं कहा। अंतर समझना, मनुष्य और त्रियंचों को जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन में कारण नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उन कल्याणकों को मनाने में तो हमारा नंबर ही नहीं लगना, वहां तो देवी देवताओं का माहौल है। तुम्हें कौन पूछ रहा, तुम कहां सुमेरु पर्वत पर जा रहे। तो वो इंद्रादि देवों की क्रियाएं हैं, तो उनके लिए जिन महिमा दर्शन हैं। हम मनुष्य लोक में हैं, कल्याणक मनाने के अधिकारी वो हैं, हम तो ठीक है। उन्होंने बाजे बजाए तो अपने खिड़की दरवाजों पर खड़े होकर देखने लगे। हाँ, तुम लाइन में लग जाइए, कहाँ से आ गए, चल, दाढ़ी मूछ वाले का कोई काम नहीं यहाँ पर। हाँ, स्वर्ग से आए हम सब, चलो बाहर हो जाओ, कह देगा वो, निकाल देगा। अब दूर से देखो, जब वो चले जाएं तो फिर लल्ला हमारा है। हाँ हाँ, वे सौंप करके चले गए, अब तुम खुशियां मनाओ, लल्ला हमारा है। हाँ, लल्ला तो तुम्हारा है, लेकिन उनके निर्देश के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, राजा साहब तो हमारे हैं, हाँ तुम्हारे ही हैं, लेकिन राजा साहब की व्यवस्था तुम्हारे से नहीं चलेगी। कल्याणक में इंद्र से व्यवस्था चलेगी। इंद्र आएगा, है सभी दूर हो जाओ। हाँ, जब पालकी उठेगी तब फिर इंद्र पीछे हो जाएगा। अब ये हमारा काम नहीं। क्यों? उनके पिताजी तो कह रहे हैं जो दीक्षा लेने को तैयार हो वो पालकी उठाए, अपने बस की बात नहीं है। तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, ये है। तो पंच कल्याणकों के मनाने के मुख्य अधिकारी चतुर्निकाय के इंद्रादिगण ही हैं। हम तो उस महोत्सव का स्मरण करते हैं, खुशियां मनाते हैं, उनके साथ सम्मिलित हो जाएं तो ठीक है। हाँ, भूमिका के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्र बैठा है तो तुम बाजू में नहीं बैठ सकते हो, देव बैठा है तो बाजू में नहीं बैठ सकते हो। देव के बाजू में आप बैठ सकते हो, हाँ, लेकिन उसकी हार मुकुट लेकर के पहन नहीं सकते। हाँ, वो चाहे तो पहना देगा, वो चाहे तो तुम छीन नहीं सकते। वो चाहे तो तुमको हार मुकुट पहना सकता है, उसकी मर्जी पर चलेगा, उसका पुण्य है। इस तरीके से तो मनुष्य और त्रियंचों में जिन महिमा दर्शन, पंच कल्याणकों की विभूति को सम्यक दर्शन का कारण नहीं कहा, और स्वर्गों में जिन बिंब दर्शन कारण नहीं कहा। जबकि स्वर्गों के प्रत्येक विमानों में एक एक जिनालय है, और प्रतिदिन इंद्रादि देवी देवता उन भगवान के दर्शन करते हैं। पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि उनके दर्शन करने से सम्यक दृष्टि तो धर्म मान करके करता है, मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके करता है। क्या मान के करता है? हाँ, यहाँ हम आए हैं, यहाँ हम रहेंगे, इस विमान में, इस विमान के कुल देवता ये हैं,
इनके पास हमें प्रतिदिन जाना है, कुल देवता मान के मिथ्या दृष्टि। तो फिर जब रोज जा रहा है तो प्रतिमा उसको सम्यक दर्शन का कारण बन जाए, वो प्रतिमा उसको सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि उसको अभी तत्व का ज्ञान नहीं है। पर यदि किसी निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया और वो देव जाकर के फिर बंद ना करे, तो फिर वह उसके सम्यक दर्शन को बढ़ाने में कारण बनेगी, क्योंकि वीतरागता का उसको बोध हो गया। ये है। तो मिथ्या दृष्टि देवी देवता प्रतिदिन जिनालय में जाकर के वंदना करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। फर्क केवल इतना रहेगा, सम्यक दृष्टि धर्म मान करके करेगा और मिथ्या दृष्टि वहां की कुल परंपरा मान करके करेगा। परंपरा मान करके भी करे तो करे, हाँ, वो अपने विमान में कुल देवता मानते हैं, आप अपने नगर के नगर देवता मानो, क्या बात है, अधिनायक हैं वो तो। आपकी श्रद्धा है, आप कार्य कर रहे, अच्छी बात है। मान लो किसी की श्रद्धा नहीं भी है तो भी उनकी स्थापना होने से वो नगर के देवता तो हैं, ग्राम देवता है, ठीक है, क्या बात हो गई। तो इस तरह से ये अंतर है, और यह सभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या है, कारण है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बनते हैं। ऐसे नरक में कारण, देवों में कारण, मनुष्य और तिर्यंचों में कारण। ये कारण बहिरंग कारण है। क्या ये कारण क्या है, बहिरंग कारण है, बाहरी निमित्त हैं। इन निमित्तों को पाकर के हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, किंतु अंतरंग निमित्त में जो परिणाम बतलाए गए हैं वो परिणाम यदि तुम्हारे हो गए तो बहिरंग निमित्त ना भी मिले तो अंतरंग परिणामों से ही तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। यह सम्यक दर्शन का सिद्धांत है। और इस तरह के स्वाध्याय करने से, तत्व की, धर्म की बातें समझ में आने से हमारा विचार चिंतन उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। उस क्षेत्र में बढ़ने से फिर हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहज और सुलभ हो जाती है।